एक सुनहरी सुबह सूरज की किरणें उस लकड़ी के चमकते शरीर पर पड़ रही थी। वह अपने कमरे के एक कोने में बैठा था, जहां एक पुरानी धूल भरी अलमारी में पुराने खजाने छिपे थे। वहां खिलौनों का ढेर, रंग बिरंगी बोतलें, टूटे हुए कप और एक मोटी पुरानी किताब रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने किताब उठाई, अपनी बड़ी भूरी आंखों से गौर से देखा, फिर अचानक शरारती सोच जाग उठी। अरे, ये तो होंडा जैसी लग रही है, वह बोला, जैसे कोई नया खजाना मिल गया हो। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने तुरंत अपने छोटे वर्कशॉप में 2 पुराने पहिए ढूंढ निकाले, जो कभी एक टूटे हुए खिलौना ट्रक के थे। फिर अलमारी से एक जंग लगा पंखा निकाला। पंखे के ब्लेड थोड़े टेढ़े थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था मजा। अब यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, चलने के लिए भी बनेगी, वह हंसते हुए बोला। उसने किताब के नीचे पहिए लगाए, पीछे पंखा बांधा और ऊपर अपनी पसंद का रंगीन झंडा लगा दिया। सब तैयार होने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, पेश है दुनिया की पहली ज्ञान की सवारी। वह किताब को गली में ले आया और पंखा चला दिया। किताब धीरे धीरे हिलने लगी, फिर पहिए घूमे और अचानक हुश! किताब तेजी से भागने लगी, जैसे कोई कार हो। लोग हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग बोले, अरे ये क्या, किताब भाग रही है। एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी देखो, किताब गाड़ी की तरह चल रही है। गली में हंसी और शोर मच गया। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। एक नौजवान बोला, भाई ये तो वायरल होगा। वह खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ किताब को मैदान में ले गया, जहां बच्चे उस पर बैठकर सवारी करने लगे। किताब होंडा की तरह गड़गड़ाती और पंखे की हवा सबके चेहरों पर लगती। शाम तक ये वीडियो इंटरनेट पर फैल गई और लोग इसे किताब राइडर कहने लगे। हर कोई हंस रहा था और कह रहा था, यह है ज्ञान और मनोरंजन का नया संगम। उसने मन ही मन सोचा, किताबों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मजे से चलाना भी चाहिए। और इस तरह उसकी ये शरारत एक यादगार बन गई, जो आने वाले दिनों में और भी नए आइडिया को जन्म देने वाली थी।